हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे में चैप्टर 10 फिजिक्स CBSE 4 लेक्चर्स आपकी सेवा में दे चुका हूँ। मैं फिर से चाहता हूँ कि चारों लेक्चर को रिव्यू किया जाए, ताकि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा और अच्छे से पेश करें। आज का थॉट है, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। बहुत ही सुंदर थॉट है। सुंदरता देखने की चीज है, स्पर्श करके बर्बाद करने की। आप प्रकृति द्वारा निर्मित मास्टरपीस क्रिएशन देख के खुश हुई, उसको बर्बाद करने का प्रयास। तो इसी थॉट के साथ मैं रिव्यू कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ। आपका आज 5 दिन है। क्लास 9 क्लास 10 CBSE चैप्टर 10 फिजिक्स। चैप्टर का नाम है राइट रिलेशन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें एक वर्ड जुड़ा था, जॉनसन है। यही आपका मेन चैप्टर का। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ बिंदु पर हम लोग विचार करें। हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं लाइट में, जब सूर्य महाराज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब रात में जब सूर्य महाराज रहते नहीं तो अंधेरा हो जाता है। वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। वी आस्क टू पीपल, व्हाई डू यू सी एन ऑब्जेक्ट? they say we see object by our eyes। तो मैं कहा कि आप जब आँख से देखते हो तो अंधेरे में क्यों नहीं देखते हो? तब वे जवाब नहीं दिए। क्यों देखते हो? Why do we see? How do we see an object? When light falls on an object, then object reflects, and this reflection of light receive our eyes, then we see any object. And you also know what is light? Light is a form of energy which produce sensation of sight in our eyes। मैं इसका डिक्टेशन पहले के लेक्चर में लिखवा चुका हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। लाइट क्या है? जैसे हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, वैसे लाइट भी क्या है? एक एनर्जी है। तो हम
जवाब आया कि हम लोग वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ आई एंड लाइट. लाइट इज नीड टू सी एनी ऑब्जेक्ट. नाउ वी सी so many phenomena in the world. Phenomena. एक होता है फेनोमेनॉन. फेनोमेनॉन ये सिंगुलर है, सिंगुलर, और ये प्लूरल है. आप लोग इंग्लिश पढ़ते ही होंगे. सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है. देन we see one object, is similar, more than one, plural. इंग्लिश करके बढ़िया. अरे भैया ये इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, लेकिन चलो ठीक लो, भाषा सीखने में दिक्कत नहीं है. तो we saw around us so many wonderful phenomena occurs around us. Rainbow. Rainbow has 7 colors. You know, light is the mixture of 7 colors. It gives कहते ना आप लोग, ये क्या होता है? वायलेट. ये क्या होता है? इंडिगो. ये क्या होता है? ब्लू. ये ग्रीन. ये येलो और ऑरेंज. ये क्या है? रेड. इसी क्या है? मिक्सर है. लाइट इज द मिक्सर ऑफ दी 7 कलर. बिग्योर इज ए ट्री. आपको याद करने का तरीका हिंदी में बैनी या पिनाला. बैनी आ पिनाला. ये बिहार बोर्ड की थी. वैसे बैगनी से नीला, से आसमानी, से हरा, सी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल. यदि बिहार बोर्ड वाले देख रहे हो तो देख लो, और सीबीएसई वाले देख लो. यहाँ ये सीबीएसई वाले तो आजकल थोड़ा स्मार्ट करके करोगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज याद नहीं होगा कि लाइट में कौन कौन सा कलर होते हैं. रेनबो देखते हैं. रेनबो क्या है? बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य होता है उसका, है ना. आपके रेनबो में कितना कलर होता है? 7 कलर. डीप ग्यो बता दिया अभी. उसके बाद देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार. स्टार क्या है? आपका सन भी स्टार है, सबसे नजदीक है, ये तो बड़ा दिखता है. स्टार भी छोटा नहीं होता. स्टार का भी बहुत बड़ा रूप है, लेकिन हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम स्टार को छोटा देखते हैं. तो ट्विंकलिंग मतलब कि तारा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है. ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन. आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे से क्या होता है? हवा कमते जाती है, और रिफ्रैक्शन होता है कि जब लाइट का रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, रेयर से डेंसर. देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपका एयर है, ये आपका डेंसर माने ये आपका रेयर है, और ये आपका डेंसर. मान लीजिए यहाँ लेस एयर है, कम है, और यहाँ क्या है? मोर एयर. दोनों में हवा ही है, लेकिन यहाँ कम हवा है. जैसे ऊपर जाओगे हवा कमते जाएगा. अब यहाँ इंसिडेंस होगा एक लाइट. ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है
है ना, और ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल समझते 90 डिग्री का एंगल बना करके। अब जैसे ही ये प्रवेश करेगा दूसरे डेंसर मीडियम में तो क्या हो जाएगा, ये टुवार्ड्स इसके हो जाएगा ऐसे। और फिर चलो अगला, अभी डेंसर था ना, इससे भी मोर डेंसर, मोर डेंसर, तो फिर यहाँ एक बनाओ, है ना, और फिर क्या होगा, फिर क्लोज होगा, देख रहे हैं, और फिर बनाओ एक, फिर मोर डेंसर, अब यहाँ नॉर्मल बना दो, फिर क्या होगा, तो तारा कहाँ था, यहाँ था, ये क्या है, ये आपका स्टार है। और रिफ्रैक्शन में चलते देखिए कहाँ था और कहाँ दिख रहा है, अब यहाँ दिखेगा। इसके वजह से हम लोग तारा को कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। तो ये नेचर का क्या है, करिश्मा कहो। एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर मेरा लोड भी है कि आपका इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, मतलब ट्रेवल करता है, जो कि हम कार्ड का डायमेंशन, एक डायमेंशन का बना के करके दिखा चुका हूँ। फिर से एक बार देख लो। और मान लो कि एक टॉर्च है, ये है ना, ये टॉर्च है, और यहाँ पे एक ओपेक है, जैसे ये देखो, ये आपका ऐसे, तो ये इससे जब लाइट निकलेगा तो ऐसे जाएगा। हम जानते हैं कि लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो ये क्या ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, देखिए ऐसे। ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक समझते हो, जिसे लाइट पास नहीं करता है। आइए आपका सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डार्क हो जाएगा, डार्क, इसे क्या बोलेंगे, शैडो। तो शैडो कब बनता है, जब सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डार्क होगा, फिर जाकर कुछ क्या होगा, किसको बोलते हैं, अम्बरा, अम्बरा बोलते हैं, पेन अम्बरा। इस तरह से क्या होता है आपका, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए आप सोर्स ऑफ लाइट के सामने यदि रख दीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट को, ओपेक को, तो शैडो बनेगा। इसके आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कुछ, जो आपको इस क्लास में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या है कि कहता है कि वो बेंड करता है, मतलब सीधा नहीं, टेढ़ा भी जाता है। तो ये आपको पढ़ना है, ऊपर क्लास में अभी नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता चुके हैं। बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए opaque highly smooth it's known as reflection of light। अब देखिए ये आपका गिलास है, इसको आपने सिल्वराइज कर दिया, इसका नाम एमएन रख दो। एक लाइट पे क्या होता है, इस पर इंसिडेंट होता है, फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका नॉर्मल है,
इसको आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका एन है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका दो है, पहला है एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो मैं लिखवा चुका हूँ, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, वो भी हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, एंड ओ इन आपका हो गया नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तो ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, कोई लाइट जब इंसिडेंट होता है ना, तो 100% रिफ्लेक्ट ही करता, कुछ ना कुछ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट कर गया, और यदि ये इसकी लाइट नहीं है तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, डेंसर होगा तो टुवार्ड हो जाएगा, है ना। ये आपका एयर है, ये लेयर है, ये डेंसर है। आप शीशा के सामने जैसे लाइट नहीं है, नजदीक जाइएगा तो आपको हल्का हल्का साफ इमेज नहीं मिलेगा, लेकिन हल्का इमेज मिलेगा। तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब मैं चलता हूँ सर्कल मिरर की तरफ। अब सर्कल देखिए, स्फीयर से बना है सर्कल। देखिए स्फीयर हो गया, काट दिया, ये क्या होता है, सर्कल मिरर। इसको कर्व मिरर भी कहते हैं, हिंदी में दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण इसका टाइप है, एक होता है कनकेव अवतल, एक होता है कन्वेक्स उत्तल। मिरर हुआ। तो पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जो ग्लास के स्फेयर का पार्ट है। सपोज कीजिए कि आप लोग वॉलीबॉल खेलते होंगे, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि आपका एक बॉल लेते हैं ग्लास का, इसको नॉर्मली कट करते हैं। देखिए, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, तो आपको 4 पार्ट मिल जाएगा। एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा। आप देखिए, ये इनर पार्ट है, ये आउटवर्ड पार्ट इन सब जगह है। तो यदि मैं इसको इस तरह से राइट कर दूं आउटर पार्ट को, तो क्या बन जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड है, आउट वर्ड है, नॉट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, कनकेव। कनकेव क्योंकि इसका अंदर से रिफ्लेक्शन होगा। और इसी को यदि आप उल्टा कर दो, इधर से कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स। तो सर्कल मिरर 2 तरह का होता है। और सर्कल मिरर क्या होता है, देखिए काट कर दिए ना, तो क्या होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया हो। इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल टर्म जो है उसके बारे में बात करते हैं।
मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, हमारा एम है। अब देखिए ये है, देखिए ये आपका स्फेरिकल मिरर। अब इसमें जो इसका मान, ये इसका जो मिडिल पॉइंट है ना, इसको पी बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल बोलते हैं। ये जो है ना, ये मान लीजिए ये एम है और एन है, टेबल क्या बोलेंगे? अपर्चर। ठीक है। और इसको यदि आप मिला दीजिए इस तरह से, क्या हो गया, ऐसे मिला दीजिए, तो यहाँ पे सी लेते हैं। सी क्या है? हम जो स्पेयर लिए थे, तो क्या होता है, ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्या है, ये सर्कल बनाते हैं ना, तो क्या होता है, रेडियस आता है, तो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये क्या है? यही है, ये सी है ना, यही यहाँ पे। याद रखिएगा, ये इसके पार्ट पे नहीं होता है, ये इमेजनरी है। सी हो गया, ये भी है, ये भी नहीं होता है। ठीक है। पी आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और आपका ये जो है सीपी, सीपी, सीपी क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप कह सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। और क्या बच गया? हाँ, और बच गया आपका सीपी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको मार से डिनोट करते हैं। और आपका ये जो हो गया ना, पीएफ जो हो गया, पीएफ क्या बोलते हैं? पीएफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ये आपका मिरर का बिहाइंड हो गया, फ्रंट हो गया। तो हम आपको ये स्फेरिकल मिरर ने बता दिया। अभी जस्ट मैं आपको ये कनकेव मिरर था, कनकेव, कनकेव मिरर। अब मैं बताता हूँ आपको कन्वेक्स मिरर में। देखिए ये हो जाएगा कन्वेक्स, ये आपका पी है। डिफ्लेक्शन सब वही है, अलग नहीं है। ये आपका सी हो गया। ये आपका ध्यान दीजिएगा कि कनकेव में सामने थे दोनों, लेकिन कन्वेक्स में क्या है? बिहाइंड हो गया कन्वेक्स। ये आपका एम है, ये आपका एन है। यहाँ भी अपर्चर वही होगा, और ये भी वही है जो सेम था। डिफरेंस सब है, उसमें कोई अंतर नहीं, खाली उल्टा और सीधा का प्रॉब्लम है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दी स्फेरिकल मिरर हो गया। अब मैं बताऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे होता है, उससे हम लोग कौन सा रे का यूज करते हैं? रेज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव, कनकेव मिरर। तो हम चार तरह का इसमें रे यूज करते हैं। देखिए आपका, देखिए ये आपका क्या है?
ये आपका कनकेव मिरर है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। तो इसका नाम आप दे दीजिए एम और एम। पहला रे यूज करते हैं जो इसके पैरेलल जाता है, ये टी पर किया, जो कि प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाता है, पहला रे। हम पिछले आपका लेक्चर बता चुके हैं, नाम देना है दे दीजिए। और दूसरा करते हैं, देखिए ये पी है, ये सी है, ये एफ है। दूसरा देखिए इससे जो गुजरेगा ना, इससे तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा ऐसे। ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। थर्ड करते हैं, देखिए आपका ये पी है, ये सी है, ये एफ है। तीसरा करते हैं, जो मान लीजिए जो इससे पास करेगा, इसको मानते हैं हम लोग 90 डिग्री है ना, तो ये इसी पर जाएगा और इसी पे। आप जानते हैं कि आई इस पर द्वार होता है तो क्या हो जाएगा। और एक चौथा रे का जो यूज करते हैं वो देखिए ऐसे मानते हैं उसको, इसी पर ऑब्लिकली होगा और क्या हो जाएगा ऐसे, ये भी होता है 90। तो आपका ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, है ना, ये आई हो गया, आई आर हो गया। ये सब रे का हम उपयोग करेंगे इमेज बनाने में। तो मैं कल के वीडियो में ये सब चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी के लिए फिर से इसे बता रहा हूँ। अब देखिए ये आपका मिरर, ये देखिए आपका पोल है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। तो हम पहले वस्तु को रखते हैं कहाँ, इन्फिनिटी पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी। आप सन को मान लो इन्फिनिटी, है ना, ये मान लो यहाँ सन है, सन एक वस्तु है, नाम दे दिए क्या है, सन। अब हम मानते हैं कि यहां से चला, तो हम डिफिनेशन से जानते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर इंसिडेंट होता है वो मूव फोकस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रे रहता है। फिर एक रे लेती थी, यहाँ चला, ये भी क्या होगा, गिर जाएगा। तो सन महाराज जो देख रहे हैं क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है इमेज। देखिए आपको हम एक करके बताता हूँ। देखिए मान लीजिए, देखिए सूरज हो, देखिए देखिए, है ना। अब देखिए हम जैसे जैसे नजदीक जाएंगे, अब देखिएगा क्या होगा, देखिए देखते रहिएगा, देखिए 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 देखिए, एकदम क्या हो गया, एकदम देखिए छोटा, देखिए छोटा। और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। इस प्रकार से आप दिन में सूरज की रोशनी में आप सूरज के सामने रखकर एक पेपर रख लेंगे और इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो जब तक कि आपको पॉइंट साइज नहीं मिल जाए तब तक रखे रहें। और आप यदि कुछ देर रख दिया ना पेपर को, तो पेपर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, जानते हैं कि सन रे में क्या होता है, हीट होता है। और हीट जब हीट कन्वर्ज करेगा तो जला देगा और स्मोक पैदा करेगा।
तो इस तरह से हम आपको बताया। ये पहला क्वेश्चन था कि जब आप इन्फिनिटी पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर, एट ए इमेज। और क्या है, ये रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड। याद रखिएगा, यदि मिरर के फ्रंट में बनता है आपका इमेज तो क्या होता है, ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा। और बहुत छोटा बनता है, हाईली हाईली क्या, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब दैट इज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट समझते हैं, पॉइंट के ऐसा। तो जब इंफिनिटी पर वस्तु रखेंगे हम, पहला क्वेश्चन ये वैसा बनता है। अब सेकेंड है, अब मान लो इसको हम रख देते हैं बियॉन्ड सी, यहाँ रखेंगे, देखिए मिटा देते हैं। देखिए ये आपका है सर्कल मिरर, आपका ये पी हो गया है ना, पी हो गया, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। अब यहाँ रखते हैं हम वस्तु को, ठीक है, ये हो गया और ये भी हो गया। तो एक रे लेते हैं पैरेलल, क्या ले रहे हैं, पैरेलल। इसका नाम रख दीजिए एमन, इस पे भी नाम रख सकते हैं एमन, यहाँ रख दीजिए टी, यहाँ रख दीजिए क्यू, है ना। तो जो पैरेलल गया वो क्या होगा, इससे आ जाएगा ना, से इसको रख दो नाम टी। और एक लेते हैं जो इससे गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसी पर जाएगा, लौट जाएगा। तो देखिए यहाँ बन रहा है ये, तो ये क्या होगा, आपका इमेज बन रहा है एट सी एंड एफ के बीच में, लिखिएगा बिटवीन सी एंड एफ और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इससे छोटा बन रहा है। और थर्ड है कि रियल और क्या है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब सी पे रखते हैं, ये आपका पी हो गया, तो इसी है, एफ है। अब हम यहाँ रख रहे हैं ये इसी नाम दिया हो, ये क्या करेंगे हम, इसके पैरेलल जो गुजर जाएगा इससे, और एक इससे गुजारेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये को भी कर देते हैं, है ना, ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है, ये सी ए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और सी बी डैश क्या है, इमेज।
यहाँ पर क्या होता है कि सी बनता है इमेज, और ये जो होता है ना साइज क्या होता है, सेम होता है, सेम साइज। और तीसरा क्या होता है, ये भी होता है रियल है इन्वर्टेड। इसके बाद अगला जो पोजीशन है, नाम देना है, दे दीजिए एम है, सी है, एस है, कुछ भी दे सकते नाम। अगला जो है हम रखते हैं कहाँ, सी और एफ के बीच में। ये आपका सी हो गया, एफ हो गया। अब हम यहाँ रखते हैं, तो एक लीजिए पैरेलल और यहाँ से गुजार दीजिए, है ना, और एक ऐसे लीजिए, इतना हो जाएगा। और इसको आप बढ़ाइए, क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ये। इसका नाम मान लीजिए ए बी था, इसका नाम क्या हो जाएगा, बी। देखिए ऐसे। तो कहाँ बन रहा है, यहाँ नाम दीजिए एम एन टी एस, बन रहा है बियॉन्ड सी, सी के बाहर, और बी के बाहर बन रहा है, और लार्जर है, बड़ा है, और रियल और इन्वर्टेड है ना। उसके बाद हम रखते हैं एफ पर। एफ पर रखिए, पी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। अब यही रखिए, फिर वैसे ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये, आप करते रहेंगे तो अभ्यास हो जाएगा आपका भी, है ना। ऐसे हो गया, और एक लीजिए ऐसे, इसी पे जाएगा, लौट जाएगा। तो ये देखिएगा ना, क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, जिसको हम मानते हैं कि कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ आप टी दे दीजिए, यहाँ एस दे दीजिए, तो कहाँ बन रहा है, क्योंकि मिल ही रहा है ना, पैरेलल है, तो इन्फिनिटी हो गया। और बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, और उल्टा रियल और। तो यहाँ तक आपने देखा कि इमेज क्या बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन अगला जो पोजीशन आने वाला है उसमें बनता है वर्चुअल। देखिए ये आपका P है, ये आपका C है, ये आपका F है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे, ये आपका A है, आपका B है। तो एक लीजिए पैरेलल, तो जानते हैं कि पैरेलल कहाँ से गुजर जाएगा, F से, है ना। और ये कोई इससे गुजारी है, इसको जब आप पीछे मिलाएंगे तो देखिए ऐसा बनेगा,
तो यहाँ क्या बन रहा है, यही एक केस है जो कि यहाँ वर्चुअल और इनलार्ज बनता है, ठीक ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। और ऐसे पूरा ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे कम से कम इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछता है, ड्रॉ डायग्राम पूछता है, कब तक 3-4 नंबर का क्वेश्चन आपका इसका एकदम आउट एकदम आता ही आता है। ये तो खूब अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। तो कहाँ बन रहा है, बन रहा है बिहाइंड द मिरर और इलाज और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक चीज और बता दूं मैं, इमेज समझते हो, इमेज कैसे बनता है। इमेज 2 रे के एक्चुअली कट करता है तो बनता है रियल, और पीयर टू लगता है, जैसे यहाँ देखिए लग रहा है, डॉट क्या होता है, लग रहा है, मिल नहीं रहा है। तो जब मैंने वर्चुअली मिलेगा तो वर्चुअल बनेगा, एक्चुअली मिलेगा तो रियल बनेगा। इमेज आपको 2 तरह हो गया, आपका एक हो गया आर्टिफिशियल रियल बोलते हैं उसको, एक होता है वर्चुअल। अभी हम आपको समझा भी दिए। और इसका डिफरेंस, ये आपका रियल इमेज है, रियल, ये आपका वर्चुअल इमेज है। तो पहला क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कट ऑफ रील। ये क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय वर्चुअली कट ऑफ रील। कट दोनों रहा है लेकिन एक्चुअली हो, ये क्या है, ये बराबर है आपका उल्टा होता है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधा होता है। तीसरा, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और ये इट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। चौथा, ये इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सामने बनेगा ये। और ये इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड थे। आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस था। तो आज मैं टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ। पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और एग्जाम में ये वीडियो कमाल करेगा। जय हिंद, जय भारत।